हेलो फ्रेंड्स, मैं रावना सिंह और आप सभी का स्वागत है स्कूल स्टडी पर। तो देखिए, हमने एक्सरसाइज 4.1 फिनिश कर दी है खुशी खुशी। ठीक है, तो अब प्रसन्नता से जो है हम कौन सी एक्सरसाइज शुरू करते हैं? 4.2। तो चलो मुस्कुराइए और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें रूट्स निकालने हैं। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मतलब कौन सा मेथड है? वही अपना स्प्रेडिंग मेथड। ठीक है, तो देखिए स्प्रेडिंग मेथड वैसे तो देखो 8th 9th में आ जाता है, बट फिर भी देखो मैं समझा देती हूँ जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, तो ठीक है वो लोग ध्यान से समझ लें और जिनको आता है वो जो है वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए स्प्रेडिंग मेथड से देखो हमें क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। रूट्स निकालना है यानी कि हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है? एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, कितना डिग्री है इसका? 2 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर नहीं, ठीक है, डिग्री इसका कितना है? हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, यानी डिग्री 2 है, यानी कितने रूट्स निकलने वाले हैं? 2 रूट्स निकलने वाले हैं। क्लियर? तो हम जो है अपना स्प्लिटिंग मेथड अपनाएंगे। ठीक है, और इस सॉल्व को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्प्लिटिंग मेथड हमारा क्या होता है? सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है? कुछ भी नहीं है ना, तो क्या मानेंगे हम? यहाँ पर क्या है? 1 है। सबसे पहले जो है हम इनके साथ इसका जो है इसके साथ जो है क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? -10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए देखो भूल जाइए, देखो एकदम बेसिक से समझा रही हूँ। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा भी वीक स्टूडेंट होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का हमने जो है 10 से किया, 10 क्या है? माइनस का, इसलिए हमने -10 एक्स स्क्वायर। अब फिर थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को भूल जाइए। ठीक है, देखिए अब 10 जो है -10 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर तो बीच वाला आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर यही बना रहे हमारा -10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 3 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए 10 को जो है इस तरीके से तोड़ना है हमें। 10 किससे? देखो कुछ लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए एलसीएम जो है लॉन्ग मेथड होता है, अगर इजीली हो रहा है तो ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम जो है बड़े जो नंबर्स होते हैं ना उनके लिए ठीक है, ये तो छोटा मोटा ही। ठीक है, 10 किससे मिलकर बनता है? हमें मालूम है किससे? 2 और 5 से। ठीक है, 2 और 5 से मिलकर बनता है, यानी कि 2 और 5 से देखो क्या 2 और 5 से 3 आ सकता है? ऑब्वियसली आ सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए ना, बच्चे ऐसे तो कर लेते हैं लेकिन वो सीधा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो अच्छे से हम लिख लेते हैं इसको 5 और 2। ठीक है, अब देखो हमें कौन सा वाला चाहिए? माइनस का 3 चाहिए। माइनस का 3 कब आएगा? जब बड़े वैल्यू के ऊपर माइनस होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगी तो देखो प्लस का 3 आ जाएगा, इसलिए मेरे को कहाँ माइनस लगाना पड़ेगा? यहाँ पर। तो ये कौन सा होगा हमारा? प्लस का। तो कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का 3। तो देखिए हमारा पेयर बन गया कौन कौन सा? -5 और 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं क्या हमारा मल्टीप्लाई वाला पास हो रहा है। देखिए कितना आ जाएगा? माइनस कर देंगे तो देखिए ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। क्लियर? अब देखो हमें एक्स एक्स चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम? यहाँ एक्स लगाएंगे और यहाँ भी एक्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ एक्स यहाँ एक्स। तो ठीक है, ये तो प्लस माइनस है तो पीछे आ जाएगा एक्स, और ये मल्टीप्लाई तो एक्स इंटू एक्स कितना होता है? कितनी बार है? 2 बार है, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो देखो हमारे जो है ये दोनों पेयर्स पास हो गए। ठीक है, तो क्लियर? समझ में आया? तो देखिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिखा, -3x को स्प्लिट किया हमने। ठीक है, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम? -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर? अब देखिए हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम इनके पेयर बनाएंगे। ठीक है, जोड़े बना लेंगे। देखिए इन दोनों को जो हमने क्या बनाया? पेयर बना लिए, दोनों के दो पेयर बना लिए। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इसमें कॉमन निकालेंगे। कॉमन यानी कि जो दोनों में सेम टू सेम हो। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो हमेशा याद रखिएगा जो जिसमें कम होगा हम उसी को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर तो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसमें जो है 2x नहीं है, इसमें 2x और इसमें 1x है। तो हम क्या करेंगे? 1x निकाल लेंगे। कितना बचेगा यहाँ पर? 2x है ना, तो 1x बचा, तो कितना आ गया यहाँ पर? x आ गया। ठीक है, -5 तो हमने निकाला नहीं था, हमने सिर्फ x निकाला था, तो -5। x देखो निकल चुका है, हट गया है वो। ठीक है, घर में से बाहर निकल गया है, तो उसको बाहर ही बने रहने दीजिए, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। अब देखिए 2x और -10 में क्या कॉमन है? देखिए इसमें भी 2 आता है, 10 में भी 2 आता है, 2 × 5। ठीक है, 2 आता है ना, तो +2 हम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 निकल गया है, दफा हो गया है, तो देखिए यहाँ पर हम x लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस का माइनस लगा लिया। कुछ बच्चे साइन चेंज करते हैं। देखिए साइन कब चेंज होता है? जब हम माइनस बाहर निकालते हैं। ठीक है, तब जाके साइन चेंज होते हैं। जब जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। देखिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, फिलहाल हमने प्लस का ही निकाला है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे जो है माइनस करके लिख देंगे, ठीक है, लेकिन हमें करना है डिवाइड, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। 2 का 10 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और याद रखिएगा मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आना चाहिए 2x फिर 5 to the 10 माइनस। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों बॉक्स जो है कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए ये है हमारा अलर्ट, ठीक है, अलर्ट है ये जो है, अगर सही जा रहा है ना तो यानी कि हम सही जा रहे हैं। क्लियर? तो देखिए इतना हमने कर लिया है। अब क्या चीज डबल पार है, x-5 और x-5, तो उसको हम एक बार लिख लेंगे, ये आ गया हमारा कॉमन, ठीक है। अब देखो इन दोनों पे जो है हाथ रखिएगा, ठीक है, और जो बचा है वो लिख देंगे हम। क्या बचा है, एक तो x बचा और ये +2 बचा है, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना है इसके रूट्स, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो x-5 इक्वल्स टू 0 और ये अपना x + 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए माइनस का 5 है, x को अकेला छोड़ना है, किधर आ जाएगा प्लस का 5, तो एक रूट तो हमारा 5 आ गया, ठीक है। ये प्लस का 2 है, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनस का, आ गए ना दोनों रूट्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों रूट्स आ गए, हमारे आंसर हो गए दोनों की। अगर आप उस इक्वेशन में डाल के देखेंगे तो वो 0 बन जाएगी पूरी इक्वेशन, हमारे रूट सही है। क्लियर? ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम देखो यही करना है हमें। क्या करेंगे हम, 2 और 6 का जो है क्या करेंगे, साथ में लिख लेंगे, 2 × 6, ठीक है। माइनस का कितना आ जाएगा, -12, ठीक है। अब 12 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पर जो x आए, x यानी कि 1x, ओनली 1 आए, ठीक है। तो कैसे तोड़े, 12 किसके से, देखो 2 और 6 तो काम नहीं आ रहा है, ठीक है, उससे तो 4 आ जाएगा, 6 और 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या करें हम, किससे आएगा, 4 और 3, 4 3 से 12 होता है ना, ठीक है, 4 3 से 12 कर लिया हमने। अब हमें चाहिए प्लस का, ठीक है, और वो भी माइनस होना चाहिए, तो हमने कर दिया माइनस, तो कितना आ जाएगा 1, और 4 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कितना आ गया, -12। अब देखिए क्या करेंगे हम, 2x², ठीक है, x की जगह पर कितना रख देंगे, 4x - 3x - 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, ये 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 1x, ठीक है, 2 और x बाहर निकल चुका है, फिर प्लस, ठीक है, यहाँ से x भी बाहर निकल गया है और 2 भी बाहर निकल गया है, तो कितना बचा है यहाँ पे, 2 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, 3 इसमें भी आता है, 3 × 6, ठीक है, तो 3 निकल जाएगा, लेकिन माइनस दोनों में आ रहा है तो कितना निकलेगा, -3। और याद रखिएगा माइनस निकाल रहे हैं, इसका मतलब जो है साइन किसके हो जाएंगे, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, माइनस है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो -3 निकल गया, कितना आ गया हमारा, x बचा, ठीक है, माइनस का है ये किसका हो जाएगा, प्लस का, 3 2 × 6, ठीक है। देखिए दोनों बॉक्स हमारे सेम टू सेम आ रहे हैं, हम जो है एक बार लिख लेंगे इसको, उसके बाद 2x - 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इनको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए x जो है -2 हो जाएगा ये, ठीक है, -2, ठीक है, ये हमारा एक आ गया। उसके बाद देखिए जो x के एकदम बगल में है ना, हम उसको पहले नहीं भेजेंगे, ठीक है, पहले दूर वाले को भेजेंगे। तो -3 जो है उधर जाए किसका हो जाएगा, +3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई में उधर जाए किसका हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये हम दोनों जो है रूट्स आ गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये अब हमारा रूट वाला है, तो देखिए रूट को देखकर हमें डरना नहीं है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे ना उसको, √2 को जो है पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 √2 मल्टीप्लाई √2, तो देखिए ध्यान से 5 √2 और √2 कितना हो जाएगा हमारा, वैसे तो 2 होता है, डायरेक्टली लिख लेते हैं, बट कैसे आया वो जान लीजिए, ठीक है। 2 × 2 हो जाएगा हमारा √4। अब √4 यानी कि किसका स्क्वायर करने पर हमारा जो है 4 आता है, 2 का, ठीक है, यानी कि √4 कितना हो जाता है, 2, ठीक है, ऐसे आया। आप समझ पाए, √2 2 क्यों होता है, √3 3 √5 सेम टू सेम, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √4 कितना होता है हमारा, 2 होता है, ठीक है। कितना आ गया हमारा, ये 10 आ गया, ठीक है। अब देखो 10 जो है उसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि हमारा 7 आ जाए, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे हम, 5 और +2 आ गया 7, ठीक है। तो ये समझ में आया,
तो देखिए जिनको रूट समझ में नहीं आते हैं वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर करने पर आता है 4, ठीक है, वैसे ही 4 का उल्टा कौन होता है, रूट होता है, ठीक है। यानी किसका स्क्वायर करने पर हमारा 4 आया, 2 का। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो रूट 9 कितना होगा हमारा, 3 होगा, ठीक है। ऐसे रूट्स निकलते हैं, और जिसके रूट्स हम नहीं निकाल पाते उनका हम एलसीएम लेके करते हैं। तो अगर रूट्स अगर आपको अच्छे से नहीं आते तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट अलग से जो है वीडियो बना दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम देखिए चैप्टर पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए √2x² प्लस 7x की जगह पर मैंने कितना निकाला था, 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0, ठीक है। अब इन दोनों में को हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, x और x जो है क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो x निकाल लिया, बचा क्या यहाँ पे √2 और ये x प्लस 5, ठीक है। तो देखिए और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आ रहा था, वो चीज हमने लिख लिया है, ठीक है। क्या आ रहा था, हमारा x निकाल लिया हमने √2x प्लस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना, देखो x नहीं है दोनों में। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कुछ भी कॉमन नहीं है, बट एक चीज ध्यान से समझिएगा, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से, ठीक है। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2, ठीक है। यानी 2 किससे मिलकर बना है हमें मालूम है, 2 √2 से मिलकर बना है, और यहाँ पे भी एक √2 है, तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 1 √2 निकल जाएगा, ठीक है। 1 √2 निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा, और ये x आ गया हमारा, ठीक है, √2 निकल चुका है, तो प्लस 5 = 0। देखिए अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है ना कैसे आया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 और x और √2 × 5, ठीक है जी। अब देखिए हम क्या करेंगे, √2x प्लस 5, 2 टाइम से 1 टाइम लिख लिया, और ये x प्लस √2 = 0। अब हम अलग अलग करेंगे इनको, √2x प्लस 5 = 0, और ये अपना x प्लस √2 = 0, ठीक है। दूर जो होता है उसको हम पहले भेजते हैं, ये प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जो है क्या क्या हो जाएगा, -5/√2, क्लियर। और ये जो है अपना प्लस का √2 है उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का √2, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और देखिए ये, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, ठीक है। देखो अब देखो इसमें भी कुछ डिफरेंट तरीके से हो, देखो हमें मालूम है कि हमारी किस तरीके की होती थी, x² प्लस bx प्लस c, बट देखो यहाँ नीचे अपॉन में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए फालतू में टांग आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस 8 को हटा देखो, वरना थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको ब्रेक करना दिक्कत आएगी ना अपन को, कैसे ब्रेक करेंगे हम स्प्लिटिंग मेथड से। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इस 8 को हटाएंगे, तो अब इस 8 को कैसे हटाया जाए, अगर मैं, या तो देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरे में एलसीएम ले लेंगे 1/1 मान के, ठीक है, एक तो वो मेथड है अपना, और एक मेथड क्या है, इस 8 को हटाने के लिए पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ताकि देखो ये कट जाएगा ना तो हट जाएगा, ठीक है। तो +1/8 = ठीक है। अब देखो इधर के याद रखिएगा, मैथ्स का रूल्स है, अगर हम एक साइड करें तो दूसरी साइड पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर ऊपर प्लस कुछ कर रहे हैं तो नीचे भी प्लस करना पड़ता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, अगर न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर रहे हैं तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर इस साइड कुछ प्लस कर रहे हैं तो उधर की साइड भी करना पड़ेगा, इधर माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी जो है 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैथ्स के रूल्स है, ठीक है। तो 8 2 = 16x², 8 का इससे करेंगे कितना आ जाएगा, -8x, 8 का इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/8, 8/8 कितना होता है, 1, क्लियर। और ये 8 × 0 कितना आ जाएगा, 0, क्लियर। तो देखिए सोचो यार, 0 ना होता तो क्या होता, सोचो सोचो, ठीक है, 0 ना होता तो क्या होता, देखो 0 सारी चीजों को देखो इजी बना देता है, जहाँ 0 आ जाता है हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी आ जाती है। तो देखिए अब फिर से हमारी बन गई है x² प्लस bx प्लस c, प्यारी सी इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से वही करेंगे 16। अब देखिए मैं 16 का ऐसे कैसे तोड़ू कि मेरा माइनस का 8x आ जाए, बताइए जरा कैसे तोड़े, बताओ कैसे आएगा, बताइए बताइए बताइए। अगर मैं 4 4 सा 16 कर दूं, ठीक है, 4 4 सा 16, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे 8 2 सा 16 भी तो होता है, हाँ, तो 8 और 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो 4 और 4 ले लेंगे, और वो भी कौन सा चाहिए, माइनस का, तो माइनस और माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो -4x प्लस 1 = 0,
ठीक है जी। और देखो माइनस का है, माइनस को मल्टीप्लाई करने पर हमारा प्लस 16x² ही आएगा। तो अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। हाँ क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है और एक x आ रहा है। देखो जो जिसमें कम होता है उसी को निकाल दिया जाता है। फिर इसका इसमें डिवाइड देंगे 4 और x माइनस 4x पूरा निकल गया तो 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, अब तुम लोग ना सीधा लिख दोगे बट हमें तो दोनों पक्ष सेम चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम इसमें से माइनस को निकाल लेंगे, तभी तो यहाँ माइनस का 1 आएगा। तो -1 मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो माइनस का है तो होके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स आ गए हमारे सेम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है जी। तो ये 4x - 1 = 0। तो 4x अब तुम लोग को लग रहा होगा ना सेम है तो एक बार ही लिख लो, तो प्लीज यार एक बार मत लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें दो रूट चाहिए, चाहे सेम आए चाहे डिफरेंट आए कैसे भी आए, ठीक है। हमें कैसे चाहिए, सेम टू सेम, मतलब 2 रूट्स चाहिए हमें, ठीक है। 2 रूट्स तो होने चाहिए, भले सेम आ रहे कोई दिक्कत नहीं। उसको ऐसा नहीं करोगे तुम लोग एक बार लिख दो, तो देखो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा अपना, ठीक है। तो ये देखो मैं काफी बार समझा चुकी हूँ कैसे आया है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। माइनस का 1 जो है वो देखा कि प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x = कितना आ गया हमारा 1/4, ठीक है। देखो भले ही 2 रूट्स आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बट उसको हम 2 बार ही लिखेंगे बिकॉज हमें 2 रूट चाहिए रहता है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वही 100 का 1 से करेंगे, ठीक है। अब 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 को कैसे तोड़े कि हमारा -20 आ जाए, सोचिए सोचिए, ठीक है। क्या आएगा बताइएगा, ये सोचो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 का 10 से करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 100 और 10 और 10, ठीक है। तो देखिए वो भी हमें कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए, तो दोनों में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 100x² -20x की जगह मैं क्या लिख दूंगी, -10x और -10x, फिर +1 = 0। अब क्या करेंगे हम इसमें कॉमन निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, कॉमन, ठीक है। तो देखो x और x, ठीक है, और 10 जो है बाहर चला गया, ठीक है, दोनों क्योंकि कॉमन आ रहा है हमारा। अब देखिए अंदर क्या आ जाएगा, 10x निकल गया ना, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, ठीक है। -10x पूरा चला गया तो यहाँ 1 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 1 निकालेंगे। अब कौन सा 1 निकालना है, माइनस का निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का निकालेंगे, तो माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस = 0, ठीक है। इसको हम लिख देंगे ऐसन, ठीक है। फिर 10x - 1 = 0। अब क्या करेंगे बताइए जरा, 10x - 1 = 0 और ये अपना 10x - 1 = 0। अब मुझे जल्दी से इसके आंसर्स बता दो। x = कितना आ जाएगा, 1/10 और ये x = कितना आ जाएगा, 1/10। फिर से जो है हमारा डिट्टो फोटोकॉपी आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है अच्छे से। अब हम आगे बढ़ेंगे।